महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो और कृपा करो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत अति अति सुंदर विषय है परम पिता परमेश्वर से परिचय। हम बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते रहते हैं कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सकुशल होंगे, परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप उन्नति करते रहें, परम पिता परमेश्वर की कृपा से आपका उत्थान होता रहे, आप अपनी उन्नति करते रहे। ऐसे जब हम मंगल भावना करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समूह के प्रति, समाज के प्रति और विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति, तो हम परम पिता परमेश्वर की कृपा से बोलते हैं। तो वो परम पिता परमेश्वर क्या है, वो उससे परिचय करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, परम पिता परमेश्वर इस पूरे जगत का, कॉस्मोस का, वर्ल्ड का, दुनिया का, जगत का एक ही है और वह सभी जीवित प्राणियों में एक ही रूप में विराजमान है। वो भगवत रूप में हर जीवित प्राणी में एक समान, एक जैसा विराजमान है। यानी कि कोई भी जीवित प्राणी है, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, द्रव्य आत्मा, परम पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर है। वो उसके अंदर किसी भी प्राणी की आत्मा में भेद नहीं है, परंतु हमको इतनी विविधता दिखाई देती है दुनिया में। इन सब का कारण यह है कि हरेक के अलग अलग अर्जित कर्म है, क्योंकि हर जीवित प्राणी अलग अलग भाव डालता है, कॉजेस डालता है और अलग अलग कॉजल बॉडी बनाता है। तो भाइयों बहनों, उस परम पिता परमेश्वर जो कि सब में एक समान है, उसके लिए कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व परम पिता परमेश्वर जो कि सब में एक समान है, उसको जान लिया, उसने समस्त ब्रह्मांड को जान लिया। और जो समस्त जीवों को जानता है, समस्त ब्रह्मांड को जानता है, वह एक आत्म तत्व को जानता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि वह परम पिता परमेश्वर ईश्वर हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। देखिए,
अभी हम परमपिता परमेश्वर बने नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट जीवन है और दुर्लभ जीवन है। वो कई कई भवों तक तपस्या करने के बाद में मनुष्य उत्कृष्ट जीवन मिलता है। वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करते रहो, जब 9वें भव में मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो 99वें भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी कोई गड़बड़ हो गई, उसमें भी कोई अनुचित कार्य हो गया तो आपको 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। अब आप मान लीजिए कि दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति अति दुर्लभ कोई भी जीवन है तो मानव जीवन है। इसीलिए मानव जीवन को पारस मणि, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु, नंदन वन, वैतरणी नदी कहा गया है, जो कि सबसे परम है। क्यों परम है? कोई भी प्राणी जीवित है, हलन चलन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, तो वह इस परम पिता परमेश्वर की कृपा से करता है, इसकी उपस्थिति से करता है। अगर परमपिता परमेश्वर जीवित प्राणी में न हो तो जीवित प्राणी मुर्दा कहलाएगा और उसको शमशान में जला दिया जाएगा। चाहे कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता है, उसको तुरंत जो है वो परिवार के लोग रो धो करके उसको जला देते हैं और कुछ समय के बाद में भूल भी जाते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि उस परम पिता परमेश्वर की पहचान कीजिए जो आपके भीतर बैठा है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, किसी भी एक बच्चे को पूछो, वो गूगल में कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य डाल करके, बोल करके, आजकल तो गूगल में बोलने से भी जानकारी आ जाती है, तो वह बोल करके, लिख करके उस चीज का ज्ञान कर लेता है और वह कहता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। लेकिन उससे पूछा जाए कि क्या तुम स्वयं को जानते हो, तो वो कहेगा स्वयं क्या होता है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया को जानना बहुत आसान है, लेकिन खुद को जानना, खुद को बदलना सबसे कठिन है। हम दुनिया को बदलने का बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन खुद को बदलने का उपदेश नहीं देते या सार्थक नहीं होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम उससे परिचय करें। उससे परिचय करना बहुत ही सरल है। पहले तो आप उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, श्रद्धा पैदा कीजिए कि मैं जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूं। मैं सच्चिदानंद हूं। सत का मतलब मैं अविनाशी हूं, चित का मतलब मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, और आनंद का अर्थ है कि मेरा लक्षण आनंद है। ऐसा मैं सच्चिदानंद है, वो स्वयं हूं। अब स्वयं से बात कीजिए, बहुत सरल है। आप जब भीतरी जगत में चले जाते हैं तो भीतरी जगत के अंदर शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है। बुद्धि तक ही शब्द है, बुद्धि से परे केवल वाइब्रेशंस है, और उन वाइब्रेशंस के अंदर सत्य उद्घाटित होता है। उन वाइब्रेशन के अंदर सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिलता है, क्योंकि वहां पर लेश्या का संसार है और वहां पर शुभ लेशाएं होती है तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। कहने का अर्थ यह है, अगर परम पिता परमेश्वर से परिचय करना है
तो आप बुद्धि से परे जाइए, अतीन्द्रिय बनिए। तो बुद्धि से परे जाने का मतलब आप इंट्यूशनल बनिए। अभी होता क्या है कि हम इस दुनिया में जितना काम करते हैं वो मन वचन काया को आधार बनाकर काम करते हैं। मन वचन काया तो पर है, मन वचन काया रूपी ये शरीर पुतला तो जड़ है और ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। अवस्था का अर्थ ही होता है जाने वाली, टेम्परेरी, जड़ विनाशी होती है। तो जो चीज विनाशी होती है और हमारा परम पिता परमेश्वर तो परमानेंट है, भूत भविष्य वर्तमान में उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये जो हमको बदलाव दिखता है ये सारा बदलाव जड़ का है, मन वचन काया का है, उदय और प्रारब्ध का है कि हम नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में भुगतते रहते हैं और इस मानव शरीर में भी आए हैं। तो जन्म से मृत्यु तक हमारा जो कुछ भी उदय प्रारब्ध चलता है वह हमारा परिणाम है, भुगतान है, हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है। वह व्यवस्थित है, पूर्व निश्चित है, डेस्टिन्ड है। उसमें कोई भी बदलाव करने की किसी भी प्राणी को कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता किसी प्राणी को नहीं है, क्योंकि हर प्राणी के मृत्यु होते ही, जन्म लेते ही वह कुदरत के जो है वो अधीन हो जाता है और उस पर कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। कुदरत का कानून क्या है कि जैसा आपका जो है उपादान है उसी के अनुरूप ही आपको उदय प्रारब्ध होता है और जैसा उदय प्रारब्ध है उसके अनुरूप ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटकों की सहायता से ये जो हमारी कुदरत है वो संजोग जुटाती। कैसे जुटाती है? मान लीजिए पूर्व जन्म में आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। मर्डर करते ही वह भाव कॉजल बॉडी के अंदर अंकित हो गया भाव कर्म के रूप में, और उसमें वो जो विटनेस रही हमारे परम पिता परमेश्वर जो भीतर विराजमान है, मात्र उसकी अनुभूति होती है। और ये भूत में भी था, हमारे मेरे साथ में आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हर प्राणी के साथ में भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है और सिर्फ जो है उसकी प्रेजेंस है। बाकी जो भी हम कहते हैं कि पुरुषार्थ की दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है, हर व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 बनना जाता है। और कोई कहता है कि मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये पुरुषार्थ करने वाला कार्य है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का है। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ ये हुआ कि प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा करना मतलब नए भाव डालना। एक भाव को कॉज कहते हैं और कई भाव डाले जाते हैं, बंच ऑफ दी कॉजेज कहते हैं। और वही बंच ऑफ दी कॉज है जीवन भर का जो कार्बन शरीर है, वह जो है वह भाव कर्म कोट चढ़ जाता है। जब कोई भी जो भाव डाला जाता है तो वह तो ऑर्डिनरी कर्म होता है, लेकिन उस पर कोट चढ़ने के बाद जो है वो भाव कर्म कहलाता है। और वह भाव कर्म ही नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म होकर के और उदय प्रारब्ध के अधीन भुगता जाता है। तो भाइयों बहनों, परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, सब प्रवृत्ति कर रहा हूं। अगर परमपिता परमेश्वर मेरे भीतर नहीं है
तो मुझे तुरंत जो है जला दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर प्राणी का ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला हुआ है। इसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। परम पिता परमेश्वर तो भीतर विराजमान है और वह तो मुक्ति में जाने ही वाला है, लेकिन ये व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन वचन काया से हमने जन्म जन्मांतर से जिन जिन प्राणियों को दुख दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी प्राणियों से आलोचना प्रतिक्रमण पर प्रत्याख्यान करके करेक्शन देते देते हम जो है उस कार्बन शरीर को शुद्ध कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो इस जन्म का नया कॉज नहीं पड़ता है। तो अपने परम पिता परमेश्वर को पहचानना बहुत सरल है और वह आंख बंद करने से ही पहचाना जाता है। अब हम आपको एक प्रयोग करके बताते हैं, परम पिता परमेश्वर से परिचय करवाते हैं। तो आप दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखें और आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करें और जो है आपके दोनों हाथों की अंगुलियां ध्यान मुद्रा के अंदर रखें। अब हम कायोत्सर्ग करेंगे अपने चित्त को पूरे शरीर में, दोनों पांव के अंगूठे से लगा करके दोनों पांव से होते हुए कमर और आपके कमर का निचला भाग, फिर कमर, पेट, दोनों हाथ, फिर सिर, ललाट वगैरह पे ये आप जो है चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन लीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो गई है, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रही है, शिथिल हो गई है। अनुभव करें पूरे शरीर का एक एक कोशिका शिथिल। मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ गया है। शरीर शिथिल, श्वास को शिथिल करिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए और आते जाते श्वास को देखिए। थोड़ा प्रयास करके सांस को लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, लंबा श्वास, शिथिल श्वास, शीतल सांस, समतल श्वास, लंबा गहरा श्वास आ रहा है, जा रहा है, पूरा श्वास शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर के दर्शन कीजिए। परम पिता परमेश्वर अशरीरी है, लेकिन रूपक रूप के अंदर हमने उसको 3 चमकती हुई स्ट्रिप्स यानी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया जो भाव बनते हैं उसके रूप में माना है। तेजो लेशिया चमकता हुआ गुलाबी कलर की पट्टी है। तो आप अपना जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, उसको श्वास के साथ के अंदर जो है गुलाबी रंग के परमाणुओं को खींचिए, अनुभव कीजिए कि इस आज्ञा चक्र के ऊपर गुलाबी रंग का परमाणु का घेरा बन गया है। इसके सेंटर से ये भीतर जाने का सेंटर है, ये परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सेंटर है। भीतर जाइए, देखिए कि 1 गेट 2 गेट, महापुरुष आता है तो कितने गेट बनते हैं, सारे गेट बने हुए हैं। अब
आप देखिए कि सामने तेजायमान तेजोलेशिया चमकता हुआ गुलाबी रंग ये हमें शांति देता है। दूसरी पट्टी, ये 3 पट्टियां ठीक उस तरीके से अनुभव करें। शिवलिंग पे 3 जो है वो रेखाएं होती है, उसी तरह से ये 3 पट्टियां हैं। दूसरी शुक्ल लेशिया जो कि चमकता हुआ हल्दी का कलर है, उसका जो है आप अनुभव कीजिए, उससे हमें जो है आनंद की अनुभूति होगी। तीसरी पट्टी चमकता हुआ सफेद कलर, ये जो है शुक्ल लेशिया, ये पवित्रता की पहचानती है। शुक्ल लेशिया पवित्रता, जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगा उतना उतना मोक्ष के करीब जाएंगे। तो आप अनुभव कीजिए, परमपिता परमेश्वर के शरण में आ गए हैं। आप शक्ति मांगिए, जागृति मांगिए, आशीर्वाद मांगिए। परमपिता परमेश्वर जो करुणा के सागर होते हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे, यानी कि आप अपने स्वरूप की जानकारी करने लग जाओगे। हो सकता है कि एक ही जन्म में जानकारी न हो, तो फिर भी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, हमको 2% अनुभव दे करके प्रीति करा देता है कि तुम आगे बढ़ो, आशीर्वाद देता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये हमारा परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद हुआ है। अब आप उसके चरणों में बैठिए और जो आपको मांगना हो, प्राप्त करना हो, वो प्राप्त कीजिए। तो अब हम धीरे धीरे पुनः जो है अपने मूल स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शरीर भारी पड़ गया, और जो है शरीर भारी के साथ साथ में श्वास भारी पड़ गया। प्रभु के जो है प्रेजेंस से हमको आशीर्वाद मिला, वो आपकी हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को अपने सिर पर 3 बार हथेली मसल करके और स्थानांतरण करें। तो भाइयों बहनों, ये हमने प्रभु के दर्शन किए, तो आप हर क्षण प्रभु के चरणों में बैठिए, उनसे बात कीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि जो हमारा प्रभु है उसकी कथा जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। आप जितना जितना उसको याद करोगे, गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता रहेगा, और ज्ञान है उसकी रश्मियां फैलती रहेगी। तो हमें जो है परम पिता परमेश्वर से भाव रूप में हम परिचय कर सकते हैं। द्रव्य रूप में वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि द्रव्य रूप के अंदर जो है वह अरूपी है। तो भाई और बहनों, अब हम आपको परिचय तो हमने करा दिया, लेकिन हम पथदर्शक हैं। हम आपको शाश्वत सुख तुरंत नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके मार्गदर्शक हैं। आपको मार्ग बता करके शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। शाश्वत सुख का अर्थ ही होता है परम पिता परमेश्वर से परिचय करना। ये पूरा हमारा कार्यक्रम सनातन सत्य कार्यक्रम है, जो अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग कहलाता है। तो सनातन सत्य कार्यक्रम है, वह सिद्धांत के ऊपर आधारित है, सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, कॉस्मोस है। उसके बाद कोई रियलिटी होती नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हमने जो है ये अपने से प्रभु का परिचय किया, तो आप वाया मीडिया मत रखिए, आप सीधा सीधा प्रभु के संपर्क में आइए। यानी हर श्वास के साथ में आप बोलिए, श्वास को भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए, और हम
श्वास के भरने के साथ बोले मैं, श्वास के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूं। श्वास के भरने के साथ मैं, श्वास के निकलने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं है, पर हमारा लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर को पाना, शुद्ध आत्मा बनना, दोनों एक ही बात है। अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में, अभी हम साधना कर रहे हैं। साधना करते करते कुछ जन्मों में परमपिता परमेश्वर का जो हमने परिचय किया, तो हम इसका स्पर्श करेंगे और इसके चरणों में रहेंगे, इसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसकी जो ज्ञान और दर्शन दशा है उसको प्राप्त करेंगे। और धीरे धीरे, जैसे वेदांत कहती है कि ब्रह्म में जब जीव विलीन हो जाता है तब उसका मोक्ष हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम जो है अभ्यास करते करते जो है परम पिता परमेश्वर का परिचय करते करते, जागृति रखते रखते, ये जागृति जब 100% होगी, देखिए 3 ग्राफ है। प्रीति थी 100% जब ज्ञान दिया गया, जागृति 15% से धीरे धीरे रियल पुरुषार्थ करते करते उसको 100 तक ले आए। वह कम होती ज्यादा होती, कम होती ज्यादा होती है, 100% तक ले आए। ये है जागृति। और वो लाने के बाद के अंदर 2% अनुभव था। ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती है अनुभव बढ़ जाता है और जागृति की चरम सीमा आ जाती है। चरम सीमा कैसे होती है कि मिनिमम एक समय, अधिकतम 48 मिनट्स तक जो है वो प्रभु का विचार, प्रभु का परमपिता परमेश्वर का विचार हमारे हार्ट ऑफ द विजन में फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि जो है हम उसको सर्च करने में कंसिस्टेंसी रखें, बिना इधर उधर जो है दूसरा विचार लाके एक ही विचार करें, तो वह हमारी अवस्था होती है, वह अवस्था मुक्ति की अवस्था होती है। यानी कि जो है हमें परमपिता परमेश्वर को जो है पहले स्पर्श करके, अनुभव करके और अल्टीमेटली 360 डिग्री का जो है, जो कहना चाहिए पुरुषार्थ होने पर जो है हम जो है केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी परमपिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं, वो शाश्वत सुख का स्थान होता है। तो भाइयों बहनों, ये सारा परमपिता परमेश्वर से हमने परिचय आपको करवाया। अब आप लगातार अपने भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को हर क्षण केंद्र में रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर का अनुभव करके उसको प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।